मानसून बारिशों की वजह से मुख्तलिफ दरियाओं में स्टमतोगियानी है। सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और इंतजामिया ने अलर्ट कर रखा है। जबकि PDMA पंजाब के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है और दरियाई चनाब में हेड मराला और खानकी के बाद हेड कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और पंजाब में बारिशों ने जो तबाही मचाई है उसके नतीजे में हादसा में 21 अफराद जान से जा चुके हैं। इसी पर बात करेंगे उमर अब्बास साहब, DG PDMA पंजाब है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उमर अब्बास मेला साहब, क्या पोजीशन है इस वक्त पंजाब में सैलाब की? क्योंकि पंजाब से ही सिंध पहुंचता है अभी पानी, तो अभी पंजाब में दरियाए चनाब पर काफ़ी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, बाकी दरियाओं की क्या पोजीशन है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सैलाब की सिचुएशन ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है और जो फ्लो है वो भी स्टेबलाइज हो रहा है। अब रिसेंट बारिशें हुई थी 4-5 दिन, आपने देखा होगा इधर भी कैचमेंट एरियाज़ में भी तो पानी काफ़ी आया था। उसकी वजह से आपका लो फ्लड की सिचुएशन है इंडस में, लेकिन अभी हमारी डैम्स की कैपेसिटी काफ़ी है। उसके अलावा चिनाब में हमारा एक दिन गया था 275,000 क्यूसेक हाई फ्लड की तरफ, लेकिन अब हर जगह मीडियम फ्लड है और वो डिक्लाइन कर रहा है क्योंकि उसके भी कैचमेंट एरिया में डिक्रीज़ हो गई है रेनफॉल। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो करंट स्पेल था ये आहिस्ता आहिस्ता वीकन हो रहा है ये सिस्टम, और बारिशें जिस तेज़ी से और जिस वॉल्यूम से हो रही थी अभी फौरी तौर पे वो नहीं होंगी। सो इंशाल्लाह हमारे दरियाओं में ऐसा कोई इशू नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि पिछले साल जैसी पोजीशन नहीं होगी इस साल सैलाब में? जी जो फोरकास्ट है सीजन की वो है बिलो एवरेज रेनफॉल की। तो कीपिंग दैट इन माइंड वी आर होपफुल कि उतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी। दैट बीइंग सेड, कोई भी बारिश ऐसी हो जो कॉन्सेंट्रेटेड स्पेल में आ जाए, जो 2-3-4 दिन पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए ज़्यादा वॉल्यूम, तो तब हमें ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता है। अभी जाहिर है अभी शुरू का मानसून है, अभी हमारी रिजर्वॉर्स में डैम्स में कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी है, दरियाओं में भी जगह है। तो अभी अक्रॉस द बॉर्डर भी उनके रिजर्वॉर्स फुल नहीं है, उधर भी अभी मोर देन 50% जगह है। तो अभी इस वक्त अगर बारिश हो भी तो ये फौरी तौर पे फ्लड सिचुएशन इंशाल्लाह क्रिएट नहीं होगी। जो दरियाओं के बेड थे, जैसे पिछली दफ़ा कहा गया था कि दरियाओं के बेड्स में इंक्रोचमेंट है जिसकी वजह से सैलाब हो जाता है, पानी का रास्ता क्लियर नहीं है, PDMA ने कोई वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करने पे आप कह सकते हैं पिछले साल की निस्बत कितनी बेड्स की इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई है, पानी का बहाव जाने का हमने कितना बेहतर किया है? जी लास्ट ईयर ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड था, अनएक्सपेक्टेड था कि आपकी ईस्टर्न रिवर्स में भी इतना फ्लड आ जाए, और बड़े सालों से ज़ाहिर है वो क्योंकि ड्राई थे तो उनके बेड्स में परमानेंट सेटलमेंट्स बनना शुरू हो गई थी। तो जाहिर है उसका सारा जब पिछले साल नुकसान हुआ तो काफ़ी सारे लोग तो खुद ही मूव कर गए, बिकॉज ऑब्वियसली दरिया ने अपना रास्ता बनाया तो लोगों को भी एक रियलाइजेशन हो गई। उसके अलावा हमने भी ज़ाहिर सर्वे किए कि कहाँ कहाँ इसका परमानेंट होनी चाहिए रास्ता और कहाँ कहाँ तक हमने लोगों को नहीं जाने देना। तो वहाँ तक हमने कोशिश की है कि बिल्कुल पॉपुलेशन ना हो। आर्जी सेटलमेंट्स लोग बना लेते हैं क्योंकि अपनी काश्त वगैरह अंदर की होती है, लेकिन अतल इम्कान कोशिश है कि परमानेंट रेजिडेंस ना हो। उसके अलावा ये होता है कि हमारे जो नाले वगैरह होते हैं उनकी सफाई सुथराई, उनमें डबरी, उनमें गंद वगैरह बहुत होता है जिसकी वजह से भी रुकता है पानी। तो वो भी ओवर द ईयर काफ़ी उसमें मैसिव एक्सरसाइज हुई है दरियाओं की क्लियरेंस की, तो इसलिए इस साल पानी शहरों से भी ज़्यादा आसानी हुई है निकलने में, कि क्योंकि आपके नालाज वगैरह क्लियर हो चुके थे। अब ये लगता है कि जब पंजाब के दरियाओं से पानी फिर सिंध पहुंचता है ना, फिर सिंध में सैलाब बाद में आता है, पहले पंजाब में आता है, आप क्या समझते हैं कितना पानी इस बार पंजाब सिंध भेजेगा और सिंध में सैलाब की क्या पोजीशन होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो इन बारिशों में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी। जैसे आपको बता रहा हूँ कि मीडियम फ्लड है और पानी डिक्लाइन कर रहा है, और अभी मतलब कादराबाद तक पहुँचा है, बलोकी तक पहुँचा है। तो वी आर होपफुल कि जब तक सिंध तक पहुँचेगा तो वो लो फ्लड या नॉर्मलाइज हो जाएगा, और इतना रिवर का फ्लो वैसे ही एक्सपेक्टेड होता है और ज़रूरी भी होता है क्योंकि ज़ाहिर है ये सीज़न भी ऐसा है कि मानसून आती हैं, हमारी रिप्लेनिश होता है ग्राउंड वाटर भी, हमारे डैम्स भी, हमारे रिवर्स भी, तो इतना पानी एक्सपेक्टेड होता है और इतना इंशाल्लाह इजीली मैनेजेबल भी होता है। कुछ एक राय ये भी है कि कोई फ्लड हमें स्टोरेजेस बनानी चाहिए क्योंकि हर साल अब फ्लड आता है, हम बहुत सारा पानी ज़ाया कर देते हैं। तो कोई आप PDMA फ्लड रेन वाटर स्टोरेजेस या फ्लड वाटर स्टोरेजेस पर काम कर रहा है या नहीं? हमारी कुछ जगह पे जाहिर है जो बड़े डैम्स होते हैं वो तो काफ़ी हद तक फेडरल गवर्नमेंट का पर्व्यू होता है,
पंजाब अपने एंड पे ट्राई कर रहे हैं कि छोटे रिजर्वॉयर्स, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग वेल्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, इसका प्रोग्राम जारी है। हमारे ख़ास तौर पे जो हिल टॉरेंट्स का भी इलाका है वहाँ पे भी हमारी प्रोग्राम चल रहा है, जो वहाँ पे रिजर्वॉयर्स, छोटे डैम्स हैं, ताकि लोगों के लिए पानी भी इकट्ठा हो जाए और जो हिल टॉरेंट्स का फ्लो है उसमें भी ब्रेक आए। तो इस हद तक हम कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम जाहिर है जो पानी आ रहा है वो ज़ाया ना हो, हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाए और कुछ हद तक हम स्टोर भी करें। दरियाए चनाब की क्या पोजीशन है? लास्ट टाइम दरियाए चनाब में काफ़ी पानी आया था। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में जाहिर है क्योंकि उसमें हमारा रिजर्वर नहीं है और उसका कैचमेंट एरिया क्रॉस द बॉर्डर है, और वो जाहिर टेरेन भी ऐसे है कि जैसे ही बारिश होती है बड़ा कम रिएक्शन टाइम होता है, फ़ौरन पानी आ जाता है, और वहाँ पे क्रॉस द बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जब बारिश कैचमेंट एरिया में हो तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन इस वक्त जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे मीडियम फ्लड है, मतलब तकरीबन 275 तक उसकी गई थी पीक 2 दिन पहले। अब वो 180 और 170 के बीच में है और वो डिक्लाइन कर रहा है। पिछले साल कितना आया था उसमें? पिछले साल जो मैक्सिमम आया था वो 917,000 था, तो उसकी कैपेसिटी 11 लाख है, तो अभी उससे हम बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो वी आर होपफुल कि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया उमर अब्बास साहब। इस हवाले से तो हमें वक्तन फ़क्तन सूरत हाल, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है क्या सूरत हाल होगी, ये तो हमें वक्त के साथ पता चलेगा। बात आखिर में मुज़म्मिल साहब के, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने ओहदों से नहीं बल्कि अपनी खिदमात से पहचानी जाती हैं, जबकि अमीरुल अज़ीम साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में एक पैकेज है हमारे पास। मैं चाहती हूँ कि आप देखें उनके सौने हयात पे। जी कुछ शख्सियात ओहदों से नहीं बल्कि अपनी खिदमात से पहचानी जाती हैं। अमीरुल अजीम भी ऐसी ही एक शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक के लिए वक्फ किए रखी। 1958 में लाहौर में पैदा होने वाले अमीरुल अजीम ने अपनी सियासी व तंजीमी जिंदगी का आगाज इस्लामी जमीयत तलबा से किया। मुसलसल जद्दोजहद, नज़्म ज़ब्त और क़ियादी सलाहियतों के बायस वो जमात इस्लामी की मरकजी क़ियादत तक पहुँचे। अमीरुल अजीम 2013 से 2018 तक जमात इस्लामी लाहौर के अमीर के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे और 2019 में सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। उन्होंने जमात इस्लामी की तंजीम साजी, कारकुनों की तरबियत और कौमी मामलात पर जमात के मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में पेश करने में नुमायां किरदार अदा किया। वो सादा मिजाज, असूल पसंद और खामोश मगर मौसर क़ियादत के लिए जाने जाते थे। कैंसर जैसे मूजी मर्ज से तवील जद्दोजहद के बावजूद वो आखिरी वक्त तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। 22 जुलाई 2026 को उनका इंतकाल हुआ, जिसे जमात इस्लामी और इनके रुफ़का ने एक बड़ा नुकसान करार दिया। अमीरुल अजीम तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी सियासी, तंजीमी और नजरियाती खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी।